अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बचपन आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा सुनहरा वक़्त है जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहोगे, क्योंकि बचपन वाले दिन कभी भुलाए नहीं जाते और ये बचपन ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है और बचपन की यादें ताहयात हमारी ज़िंदगी से जुड़ी रहती हैं। आज अगर हमें बचपन से जुड़ी कोई चीज़ मिल जाए तो हम फिर से एक लम्हे के लिए बचपन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बचपन की कुछ ऐसी यादें जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। एक दौर हुआ करता था जब अखबार का ये कोना किसी खजाने से कम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले हम अखबार के इस हिस्से को बड़ी बेताबी से पढ़ते थे और ये बातें 90 के दौर की हैं। आप में से किन किन लोगों ने ये अखबार का हिस्सा पढ़ा है और इसे काट कर अपनी डायरी में रखा है? कमेंट्स करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इस फोटो को देखकर कुछ याद आया दोस्तों। ये देखने में तो एक पत्थर का एक टुकड़ा है, मगर इस पर जब माँ हमारे लिए चटनी बनाती थी तो कितनी मज़ेदार होती थी। अक्सर गर्मियों में हमारे घरों में तंदूर की रोटी और लाल मिर्च की चटनी इस पत्थर पर बनाई जाती थी, जो खाने में बहुत मज़ेदार होती थी। मगर वक्त बदल गया, फिर इसकी जगह मशीनों ने ले ली। दोस्तों, क्या आपको ये बर्फ़ वाली कुल्फ़ी याद है जो सिर्फ 8 अन्ने में आती थी और इसको खाने से ना कभी हम बीमार होते थे और ना ही नज़ला ज़ुकाम होता था। ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन इस वक्त को देखकर हमारी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। और जो मज़ा इस बर्फ़ वाली कुल्फ़ी को खाकर मिलता था वो आज की महंगी महंगी आइसक्रीमों में भी नहीं आता। उस वक्त ये वाली आइसक्रीम हम गली में खाकर इतने खुश होते थे, मगर आज इसे खाने के लिए हम महंगे महंगे रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, मगर वहां जाकर भी हमारे मुंह लटके हुए होते हैं। याद है दोस्तों, जब दादी अम्मा से पैसे मांगते थे तो वो पैसे अपने चादर के पल्लू से बांध कर रखती थी, मगर आज पैसे रखने के लिए पर्स है, अलमारीज हैं, मगर इन पैसों में बरकत नहीं है। उन पैसों से कितनी खुशी मिलती थी हमें, जो पैसे दादी अम्मा के पल्लू से मिलते थे। वो दौर याद है जब स्कूल में बारिश आती थी तो हम यूं खड़े होकर बारिश का मज़ा लेते थे। ना पढ़ाई की टेंशन होती थी, ना फ्यूचर के सपने होते थे, बस मस्ती और खेल होता था। दोस्तों, ये वाला अडॉप्टर याद है जिसको सेट करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती थी और ये एंटीने की तार को जोड़ता था। और आजकल की पीढ़ी को क्या पता इसको लगाने में हमें कितनी मेहनत करना पड़ती थी। जब एंटीना ठीक करते थे और छत पर खड़े होकर आवाज़ें लगाते थे कि अभी टीवी स्क्रीन साफ नहीं हुई है। दोस्तों, याद है ये मिट्टी के कच्चे घर, जब शाम को गर्मियों में पानी का छिड़काव होता था और सारी चारपाइयाँ बाहर एक लाइन में लगा दी जाती थी और साथ मिलकर सोते थे और रात को हर चारपाई पर कोई ना कोई कहानी सुनाई जाती थी। मगर फिर इसकी जगह मोबाइल आ गया, जिसने हर चारपाई को हर एक अलग अलग कमरे में बांट दिया। अब चारपाई मिलती है और ना ही पानी का छिड़काव होता है। ऐसे वक्त को देखे पता नहीं कितना अरसा हो गया, जब हर गली के चौक में ऐसे चबूतरे हुआ करते थे और सारे गांव के बुजुर्ग वहां पर बैठकर दिल की बातें करते थे, हुक्का पीते थे और अपने अपने दुख सुख बांटते थे। शाम को अपने कामकाज से फ्री होकर रात देर तक बैठक लगती थी, मगर मोबाइल ने ये चबूतरे ख़त्म कर दिए और हर जगह अगर 10 आदमी भी हैं तो हर बंदा अपने मोबाइल में बिजी है। किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है। दोस्तों, याद है ये स्टील वाली बैटरी किस किस ने इस्तेमाल की है और सबसे ज़्यादा टेंशन इसके सेल ख़त्म होने की होती थी, क्योंकि उस दौर में ये बिजली पर चार्ज नहीं होती थी। रातों में जब पानी लगाना होता था तो ख़ास तौर पर इस लाइट को इस्तेमाल किया जाता था, या जब कभी बारिश आती थी तो मिट्टी के दिए, लालटेन और ये बैटरी ही हमारा सहारा बनती थी।
और दोस्तों, बचपन की ये वाली फॉर्च्यूनर उस दौर में हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। इसको बनाना, इसको चलाना भी एक हुनर समझा जाता था। और इसको चलाने के लिए ना हम गर्मी देखते थे ना सर्दी, बस सारा दिन इससे खेलते रहते थे। और ये वाली बैलगाड़ी जिस पर बैठकर हम अपने वालिद के साथ बिला वजह खेतों में सैर के लिए जाते थे, और इस पर बैठकर जाना, सैर करना और खेतों के खूबसूरत नज़ारे लेना आज भी हमें याद आते हैं। और ये कच्चे आम देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा, जैसा कि आजकल कच्चे आमों का मौसम भी चल रहा है। इनको तोड़ते वक्त एक जहरीला पानी निकलता था जो अक्सर हमारे मुंह पर या बाजू पर गिर जाता था, जिससे कई दिन तक जख्म का निशान बन जाता था और घर वालों से खूब मार भी पड़ती थी। दोस्तों, ये तस्वीर देखकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आए होंगे, जब सड़कों पर मोटरसाइकिल और कारों का रश नहीं होता था, बल्कि साइकिल और पैदल चलने वालों का रश होता था। और सुबह सुबह सड़कों पर स्कूल के बच्चे एक दूसरे से साइकिल पर रेस लगाते थे और स्कूल में जाते थे। जिंदगी कितनी हसीन थी। सड़कों पर खुशनुमा खूबसूरत मंजर देखने को मिलते थे। अब तो हर तरफ धुएं वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे और कारों का दौर नजर आता है। वो दौर जिंदगी का सुनहरा दौर था। और दोस्तों, इस वाले सैलून में किस किस ने बाल कटवाए हैं। जब हम नाई के घर जाकर बाल कटवाते थे, ना तो वो कपड़ा डालता था और ना ही पानी लगाता था। ज़मीन पर नीचे बिठाकर हमारी कटिंग शुरू कर देता था और हमको अपने बालों की कोई फिक्र नहीं होती थी और ना ही हमें किसी किस्म के कोई स्टाइल की ज़रूरत होती थी। बस नाई हमारे सीधे सादे बाल काट देता था और हम उसी में खुश हो जाते थे। कितना सादगी का दौर और मोहब्बतों का दौर था। और दोस्तों, ये लोहे का बक्सा हमारे घर में सेफ अलमारी के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें हमारे घर की कीमती चीज़ें, ज़मीन के कागजात, सोना, चांदी सब इसी में महफूज किए जाते थे और ये बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता था। मगर फिर वक्त बदल गया, लॉकर आ गए, बैंक आ गए। ये बक्सा आज किसी कोने में कबाड़ की जीनत बना हुआ है। लोग बदल गए, वक्त बदल गया। ना वो लोग रहे, ना वो वक्त रहा, सब कुछ बदल गया। मगर गुजरा हुआ वक्त आज भी जब भी याद आता है तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।